चलिए सबसे पहले आज इस शनिवार के स्पेशल मौके पे और सुरक्षित शनिवार के स्पेशल मौके पे आप सारे तमाम बच्चों को हमारे तरफ से इस क्लास में वेलकम और स्वागत है। सबसे पहले इस क्लास को आज हम लोग एक क्लास की तरह नहीं बल्कि थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग एक थ्योरी की तरह एक एक्स्ट्रा पार्ट की तरह हम लोग आज सीखेंगे। आज सरकार की तरफ से हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, लेकिन उस फैसिलिटीज के साथ साथ आपको प्रॉपर इस्तेमाल करने वाली चीज भी आनी चाहिए। जैसे बच्चे खाना खाना जानते हैं लेकिन कैसे खाना है ये नहीं पता, बच्चे स्कूल आना है ये जानते हैं लेकिन कैसे आना है ये नहीं पता, बच्चे को घर जाना है ये चीज अच्छी बात है लेकिन कैसे जाना है ये नहीं पता है। तो इस सब का शिकार आज हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे साथ जितने भी संलग्न व्यक्ति हैं वो सब धीरे धीरे होते जा रहे हैं। लेकिन आज सरकार की तरफ से आपके पास एक छोटा सा टॉपिक आया है जिसका नाम है स्वच्छता को लेकर के। बच्चे स्वच्छता को कैसे समझेंगे, स्वच्छता से क्या बेनिफिट है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हाथ को कैसे धोना है, अगर हम घर जा रहे हैं तो कैसे घर को जाना है, घर की गंदगी को कैसे हटाना है, और घर में जो दिक्कतें परेशानी है उस परेशानियों से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम लोग निजात कैसे पाएंगे। तो ये आज हम लोगों का मेन टॉपिक होगा, ठीक है। तो पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप स्कूल आते हैं तो स्कूल आने में जो स्वच्छता वाला काम है, जो आपका क्लीननेस वाला काम है, वो क्या करते हैं। तो पहले आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आप खास करके ये देखते होंगे कि मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी मेरा ड्रेस धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है। और एक ड्रेस को गर्मी के दिनों में एक से ज्यादा दिन आपको नहीं पहनना है। हाँ, अगर आपके पास ड्रेस का ऑप्शन नहीं है कि एक ही ड्रेस है, और सरकारी स्कूल के बच्चे में खास करके सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि सर एक ही ड्रेस है तो हम क्या करेंगे। तो एक ड्रेस का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे आपकी क्लास चल रही है तो क्लास आपका कितने बजे से क्लास हो रही है, 6:30 बजे से। 6:30 से आप आते हैं 12:30 तक हम पहुंचाते हैं। 12:30 बजे के बाद अगर घर पे जाएंगे उसको धो करके आराम से पसार देंगे तो भी ड्राई हो जाएगा, तो भी सूख जाएगा नहीं। तो आपको ये काम करना है, लेकिन इतनी सारी गर्मी अभी चल रही है, इतना ज्यादा तापमान है, हम लोग 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हम लोग कवर कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से झेल रहे हैं और उसी में हम लोग स्कूल कर रहे हैं। तो ये आपने एक बहुत बड़ी योद्धा वाली बात हो रही है कि आपका क्लास में आना, इतने सारे तापमान को झेलते हुए फिर भी आप क्लास के अंदर रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो ये कम से कम आपके लिए अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली लगाएंगे। दूसरी बात कि 48 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस झेलने के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स नहीं बनता है कि हम बीमार नहीं हो। अच्छा, इसमें से कितने व्यक्ति है जो चाहते हैं कि सर हम बीमार पड़े, कोई ऐसा इंसान है? इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाह रहे कि हमको पैसा मिले ही ना। सब लोग चाहता है कि सर हम बीमार ना हो, पैसा भी दम भर कमाए, और घर से भी जब आए तो मम्मी कम से कम 20 रुपए 50 रुपए जरूर दे। अलग सी बात है कि 5 रुपए नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग चाहते जरूर है कि नहीं। तो आपका काम ये है कि कम से कम आप लोग को सबसे पहले उठना है, ड्रेस की सफाई करते हुए। अच्छा, दांत की सफाई जरूरी है क्योंकि जब आप भोजन में जाते हैं तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन होता है? यस, आप कोई हो जाए, दांत के प्रकार बताइए कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं जोरदार ताली। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हम लोग 4 उसी चीज को जो इन्होंने हिंदी में बताया उसी को हम लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 होता है दांत का प्रकार। तो अगर दिन भर आप एकदम आराम से चबा चबा करके चावल खाते हो, स्कूलों के चावल कभी कभी चुरा करके तुम लोग खा लेते हो, तो कम से कम उसका सफाई जरूरी है ना। अरे है, आवाज नहीं आ रही है। दांत की सफाई अगर जरूरी है तो पहले उठोगे तो दांत की सफाई करेंगे ना। दांत की सफाई करने
करने के साथ साथ बॉडी का भी सफाई करना है। तो आराम से स्नान करना है। स्नान कर उठ करके नाश्ता उस्ता कर करके 6:30 बजे तो घर पे अगर नाश्ता मम्मी पका करके रख देती है। अगर मान लो कि नहीं भी पका करके रखी है तो कुछ ना कुछ खा करके ही आना है। और आने के बाद स्वच्छता के साथ आपके क्लास में घुसना है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उत्तरदायित्व है कि क्लास में आने के बाद सबसे पहले क्लास के चारों तरफ जितना भी गंदगी है उस पर